कोचिंग नगरी कोटा दो छात्रों की खुदकुशी से एक बार फिर से सहम गई है। एक तरफ जहां दो स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगा लिया, वहीं एक छात्रा भी लापता बताई जा रही है, जिसका पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। जिन दो छात्रों ने पिछले 24 घंटे में खुदकुशी की, उनमें एक एमपी के गुणा का अभिषेक लोधा है और वहीं दूसरा छात्र नीरज हरियाणा का रहने वाला था। मैं जिंदा हूं ये मुश्तहर कीजिए, मेरे कातिलों को खबर कीजिए। यूं तो देश कोरोना काल में ऑक्सीजन का सड़क तंत्र देख चुका है। यह बात अलग है कि कोरोना वैक्सीन के बाद भले ही जानलेवा वायरस से देश और दुनिया ने निजात पाली हो, लेकिन सरकारी तंत्र में काबिज लापरवाह और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई टीका आज तक नहीं बना। इसीलिए तो भुला देने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं। दौसा से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस गाड़ी में एक सिलिकोसिस पीड़ित एक मरीज है, जिसको कलेक्ट्रेट के बाहर लाया गया है और जो ये मरीज है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर लाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह इतने जो मजबूर आदमी है, मजबूर व्यक्ति है, इसको यहाँ तक लाया गया है। बिल्कुल परेशानी के बीच लाया गया है। सरकार के रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति को मृत दर्शाया जा चुका है, वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। ये गुहार लगाते हुए सुना गया कि आइए देखिए, जिसे आप लोगों ने मुर्दा बता दिया है वो मैं ही हूं और अब तक जी रहा हूं। वैसे मैं कब तक आपकी उपेक्षा का दंश झेल सकूंगा ये बता नहीं सकता। परेशानी ऐसा पत्थर का काम करते थे और इसके श्वास की बीमारी है। हम पैसे लगाते लगाते परेशान हो चुके और इसके डॉक्यूमेंट जो भी कुछ भी हम कराते हैं वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं होता। ये इसको मरा गोश्त कर रखा है। हमारे पास कोई पैसा लगाने को नहीं, हम बिल्कुल बर्बाद हैं। और अब जब तक इसके डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे पूरे, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तीनों प्राणी इसी जगह में मरेंगे। राम अवतार सैनी लंबे समय से सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। उनकी सांसें अटक अटक कर चलती हैं, यानी उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ही जिंदा रखा जा रहा है। लेकिन सिलिकोसिस मरीजों को सरकार से जो मदद मिलती है वो मुर्दा घोषित किए जाने की वजह से राम अवतार को नहीं मिल पा रही है। गुरुवार को राम अवतार सैनी के बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे को लेकर दौसा कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनमोहन मीणा मरीज से मिलने आए और जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिया। लेकिन सिलिकोसिस पीड़ित राम अवतार के पिता कहते हैं कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो नहीं हटेंगे। जब तक इसके डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे पूरे, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तीनों प्राणी इसी जगह में मरेंगे। तो पहले आप अधिकारियों से नहीं मिले थे? अधिकारी से मिलते हैं, वो कहते हैं फलानी जगह जाओ, डी की जगह जाओ। हमारे साहब सर जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ कहाँ घूमते डोले, हम जानते नहीं। कितने साल से परेशान हो रहे हैं? ये 17 साल से, 17-18 साल से। 17 साल से सिलिकोसिस ये इसका सारे भी ऑनलाइन वो कराते हैं तो ऑनलाइन नहीं होता, मेरा गोश्त कर रखा है। अरे सर, कुछ समस्या लेकर आए, इनको ऑनलाइन प्रॉब्लम आ रही है, क्या समाधान कराओगे? क्या रखते? एक बार चेक करते हैं, जनाधार आधार नंबर लेकर चेक करते हैं और कोई गलती है और जिसकी गलती से खिलाफ कार्रवाई होगी चेक करवाता हूँ। बिल्कुल कलेक्ट्रेट ये पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने भरोसा दे रहे हैं कि पूरे मामले को चेक करवाया जा रहा है। जहां भी कोई परेशानी होगी उस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और अलवर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोर्ट परिसर में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने RAA राजस्व अपील अधिकारी जितेंद्र मीणा को 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ ट्रैप किया है। कोर्ट परिसर गेट के बाहर एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी की टीम मौके पर मौजूद सहायक निदेशक अभियोजन भ्रष्टाचार निवारण मामलात कार्यालय में कार्रवाई जारी किए हुए है। डीएसपी महेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि स्कूल की जमीन पर स्टे हटवाने के एवज में यह राशि मांगी गई थी, या यूं कहें कि ये रिश्वत मांगी गई थी। नारायणपुर में स्कूल की जमीन का यह मामला है। रिश्वत राशि लेकर परिवादी जैसे ही कोर्ट परिसर में पहुंचा तो आरोपी ने परिवादी से 1.5 लाख रुपए लिए। इस पर एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो बहुत बड़ी खबर अलवर से आपको बता रहे हैं। कोर्ट परिसर में एसीबी की कार्रवाई हुई है, जहां पर एसीबी की टीम की तरफ से RAA राजस्व अपील अधिकारी जितेंद्र मीणा 1.5 लाख रुपए रिश्वत की राशि को लेकर कहा जा रहा है कि ट्रैप हो चुके हैं। नितिन हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अलवर से। नितिन, बिल्कुल इंसाफ के मंदिर में नाइंसाफी, रिश्वत ली जा रही है।
सर, ये जो मामला है, ये जो कोर्ट परिसर में का मामला है जहां पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है और एसीबी की टीम ने जो RAA जो बाबू है उसको, जितेंद्र मीणा, उसको 1.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ में ट्रैप किया है और अभी एसीबी की टीम जो है मौके पर मौजूद है, कार्रवाई जारी है। और ये जो RAA जो बाबू है जितेंद्र मीणा, इसने कोई नारायणपुर स्कूल में कोई जमीन का मामला था, उस पर स्टे लगा हुआ था और स्टे हटाने की एवज में ये राशि मांगी थी, जिसको लेकर ये जो है परिवादी या मौके पर पहुंचा था 1.5 लाख रुपए लेकर। और उसने जैसे ही जितेंद्र मीणा को 1.5 लाख रुपए दिए, उसके बाद में जो टीम है उसने उसको ट्रैप कर लिया। जी नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। मास्टरमाइंड इंग्लिश मीडियम के नाम से, तो मैंने स्कूल के लिए आज से 3 साल पहले ज़मीन ली थी, तो जिसका रजिस्ट्री करवाने के बाद में मैंने मेरा अलग से खाता खुलवाया था। तो खाता खुलवाने के बाद में उस पर RAA पे स्टे चल रहा था। तो पहले भी इन्होंने जो स्टे है, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलके ये अपनी रिश्वत लेता है। तो पहले भी इसने हमारे विपक्षी जो पार्टी थे उनसे मिलके और इसने अपनी जो भी रिश्वत थी वो ली, फिर हमारे से संपर्क किया। यही तुड़वाने वाला होता है और यही लगवाने होता है। तो मेरा SDM कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया जो हमारे पक्ष में हो गया, जिसका तहसीलदार ने इजराए की पालना में अलग से खाता खोल दिया, कोई परेशानी नहीं। कोचिंग राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ हंगामे के भी आसार हैं। सरकार बजट सत्र की तैयारी में लगी है, वहीं विपक्ष भी आक्रामक है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। बजट सत्र की तैयारी में सरकार, विपक्ष भी आर पार के लिए तैयार। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, पेपर लीक वापस हो गया है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। को अब 1 साल हो गया है और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। प्रदेश सरकार इस बजट सत्र के दौरान जहां विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, वहीं कई अहम बिल भी ला सकती है। सरकार पिछले 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी बजट सत्र के दौरान कर सकती है। सरकार जहां बजट सत्र को सफल बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार से जवाब लेना उनका मकसद है, सदन में हंगामा करना नहीं। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक वापस हो गया है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी, सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। रद्द नहीं होगी एसआई भर्ती परीक्षा। न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाई कोर्ट में सरकार का जवाब। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रहेगी रोक। कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। जी हां, सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। बेसिकली सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार ने कहा था कि अभी
चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें ये पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है, उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। पब्लिक से जुड़ा मामला है, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर अब कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया। हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। जो राजदीपक रस्तोगी साहब है, सीनियर एडवोकेट एएसजी, उन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपना 18/12/2024 का जो 18/11/2024 का जो यथास्थिति का आदेश था, उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पे पूरी तरीके से रोक रहेगी, और जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया। कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है, डमी और नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी किया। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं कर सकते। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। तो वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई उसने भी रिकमेंड कर दिया था, उसे नकारने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, उन्होंने नकार दिया। अब तो कोर्ट तय करेगा, मामला सब जुडिस है, तो मैं उस पर कुछ अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन लगातार आप मांग रख रहे थे कि ऐसा ही भर्ती मांग रख रहे, मांग के बाद में चूंकि मामला अदालत में चला गया तो माननीय अदालत ही इसको तय करेगी। सरकार ने भी अपना जो रुख है वो रख दिया, क्या कुछ कहेंगे? वो तो सरकार का रुख तो उसमें भी आ गया था, रिपोर्ट में भी, लेकिन ये अचानक रुख क्यों बदला पता करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखो, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग तो रद्द करने की है। वहीं कांग्रेस ने भी भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा राज्य सरकार ने बहुत भ्रम पैदा किया है, जो अनिश्चितता पैदा हुई है उससे जनता को परेशानी हो रही है। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कंफ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है, और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा देके बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। कोर्ट के अंदर है, जब तक हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रियों को क्या बयान है, सब कमेटी का क्या निर्णय है, एसओजी का क्या है, पुलिस का क्या है, ये सारे चल रहे हैं। अब ये सब चीजें जो है सरकार को अपना रुख पहले दिन स्पष्ट कर देना चाहिए कि इनका रुख क्या है, और उस आधार पर कोर्ट में जवाब पेश करें। हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के साथ ही राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। अब आगामी दिनों में कोर्ट की सुनवाई के बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय होगा। लेकिन अब तक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमलावर रही बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, जबकि विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तबादलों को लेकर मंत्रियों के आवास पर कर्मचारियों नेताओं का मेला लगा हुआ है, और इसी बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक हुई इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार और एसआई भर्ती परीक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर आपसी तालमेल बना रहे हैं। वहीं मदन दिलावर ने कहा है कि कुछ बातें गोपनीय रखी जाती हैं।
डूंगरपुर शहर में RUDAP की ओर से चल रहे सीवरेज के कार्यक्रम में न्यू कॉलोनी वासियों ने घटिया सड़क बनाने पर आक्रोश जाहिर किया। इन लोगों का कहना है कि पहले पाइपलाइन के लिए जैसे तैसे शहर की सड़कें खोद दी गईं, इससे लोग साल भर तक परेशान होते रहे। अब सड़कों पर डामर काम को भी घटिया किया जा रहा है। सड़क बनने के साथ ही खुली शुरू हो गई है। लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को गुणवत्ता युक्त करवाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि डूंगरपुर में RUDAP की ओर से चल रहे सीवरेज के काम में न्यू कॉलोनी वासियों ने घटिया सड़क बनाने पर नाराजगी जाहिर की है। इन लोगों का कहना है कि पहले पाइपलाइन के लिए शहर की सड़कें खोद दी गईं, इससे लोग साल भर तक परेशान होते रहे। अब सड़कों पर जब डामर का काम किया जा रहा है तो वो घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है डामर, और सड़क बन रही है और सड़क बनने के साथ ही सड़क उखड़ भी रही है। सीधा पूरा काम ही नहीं कर रहे हैं, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, कोई गिट्टी सही नहीं भर रहे। RUDAP वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं नगर परिषद के अंदर, कॉलोनी के अंदर, रोडों के अंदर में। ये जो अभी मटेरियल बिछा रहे हैं PMC का, इसका टेम्परेचर। रेनवाल के काबरों का बास गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मूर्ति की गर्दन तोड़कर अपने साथ वो लेकर चले गए। गुरुवार सुबह लोगों ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखी तो रोष फैल गया और सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए धरना शुरू कर दिया। गांव वालों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने, दूसरी प्रतिमा लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 3 महीने पहले प्रतिमा लगाई गई थी। DSP प्रियंका वैष्णव ने ग्रामीणों से समझाइश की और आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेनवाल के काबरों का बास गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों की तरफ से अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और ये किशनगढ़ रेनवाल के पंचायत काबरों का बास की घटना है, जो कि बीती रात जो समाज कंटक ने ये कुकर्ते किया है, उसकी हम घोर निंदा करता हूं। और मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द बाबा साहब की मूर्ति लाकर दोबारा लगाई जाए और ऐसे सामाजिक कार्य को जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं और आम जनता के प्रति ये वफादारी नहीं निभा रहे हैं, इनको जल्दी से जल्द सजा देकर। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में भतीजे ने प्रॉपर्टी के लिए अपने चाचा के साथ धोखाधड़ी कर जमीन और मकान की रजिस्ट्री करवा दी, जिस पर पीड़ित हेमाराम ने केलवाड़ा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित का आरोप है कि पेंशन शुरू करवाने के बहाने भतीजा उसे लेकर केलवाड़ा तहसील पहुंचा, जहां जमीन और मकान की रजिस्ट्री करवा दी। पेंशन चालू नहीं होने पर पीड़ित की लड़की जब तहसील पहुंचकर उसने पता किया और पिताजी के जमीन के खाते की नकल निकलवाई तो पता चला कि उनकी लगभग 1 बीघा जमीन और मकान किसी महिला के नाम पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो चुकी है। अलवर के साहबी नदी के पुल में दरार आने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पुल में आई दरार को लेकर भारी वाहनों को पुल पर से जाने से रोक दिया, क्योंकि पुल में ज्यादा दरार आने से कभी भी हादसा हो सकता है। इसीलिए प्रशासन ने सख्ती करते हुए पुल पर बैरिकेडिंग कर दी और छोटे छोटे वाहनों को आराम से निकाला जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही प्रशासन को अवगत कराया जा चुका था, लेकिन अब अधिकारियों की नींद खुली है जाकर।